हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज सपोज दैट a reactor using uranium 235 has an output of 700 megawatt and is 20% efficient. An atom of U235 undergoes fission in a reactor liberated 200 mega electron volt energy. What mass of uranium does it consume during 24 hour? सो क्वेश्चन में बोला कि कोई रिएक्टर है जो कि यूरेनियम 235 को यूज़ कर रहा है एज अ फ्यूल, जिससे कि आउटपुट जो निकल रहा है वो 700 मेगावाट की पावर के साथ निकला और एफिशिएंसी इसकी कितनी है 20% है. तो बोला कि अगर यूरेनियम का जो एटम है यहाँ पर वो फिजन रिएक्शन कर रहा है जिससे कि 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी निकल रही है, तो हमें बताना है कि कितना मास वो जो यूरेनियम होगा वो कंटेन करेगा ड्यूरिंग 24 आवर. ठीक है, तो सॉल्व करेंगे. देखते हैं पहले हम अपना की कॉन्सेप्ट क्या होगा. तो नोट डाउन करेंगे हम अपना पहले यहाँ पर की कॉन्सेप्ट. ठीक है, तो की कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पर होगा जो पावर निकलता है न्यूक्लियर रिएक्टर से उसका फार्मूला लिखते हैं. तो पावर P इज इक्वल टू होता है हमारा एनर्जी डिवाइडेड बाई टाइम, या फिर E बाई टी इसको लिख सकते हैं हम शॉर्टकट में. तो P इज इक्वल टू हमारा E बाई टी होता है. और हमें यहाँ पर बोला कि कितना मास कंज्यूम करेगा. तो जो मास का फार्मूला होगा, मास को हम स्मॉल m से अगर डिनोट करें तो मास m इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ़ जो टोटल एटम्स हो जाएंगे वो. ठीक है, कि मतलब हमारा जो टोटल नंबर ऑफ़ एटम कितने कंटेन हो रहे हैं इस प्रोसेस में, जो नंबर ऑफ़ यूरेनियम एटम वो कितने हैं. तो n डिवाइडेड बाई अवोगाद्रो नंबर Na इंटू एटॉमिक मास ऑफ दैट न्यूक्लियाई, मतलब यूरेनियम का. ठीक है, ये होगा हमारा फार्मूला. तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं. ठीक है, अब आते हैं अपने प्रॉब्लम पर. तो पहले हमें निकालना पड़ेगा इसके लिए n की वैल्यू को. ठीक है, कैपिटल N की वैल्यू को निकालेंगे कि कितने नंबर ऑफ़ एटम जो हैं वो 24 आवर में कंज्यूम हो रहे हैं. ठीक, तो सॉल्व करते हैं इसको. तो जो टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स होंगे n की वैल्यू, n इज इक्वल टू होगा हमारा टोटल एनर्जी दैट इज़ E डिवाइडेड बाई एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर परफ्यूज़न. ठीक है, तो एनर्जी परफ्यूज़न इसको हम लिखेंगे यहाँ पर. तो एनर्जी परफ्यूज़न लिखते हैं, एनर्जी परफ्यूज़न, ये सॉरी ये फ्यूज़न होगा, एनर्जी परफ्यूज़न. तो अब इसमें वैल्यूज़ को डालेंगे तो हमारा E क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू पी इंटू टी होगा. पावर हमारा मेगावाट में गिवन है तो इसको वाट में करेंगे तो 700 इंटू 10 टू द पावर 6 हो जाएगा. टाइम हमारा 24 आवर्स है, इसको हम सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 24 इंटू 60 हो जाएगा. ठीक है, और हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा एनर्जी पर फिजन. तो एनर्जी पर फिजन क्या हो जाएगा, हमारा 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे रखा है तो इसको हम जूल में कन्वर्ट कर लेंगे सिंपली. तो 200 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19. ठीक है, ये हो गया हमारा. तो अभी ये हमारा n है टोटल. ठीक है, अभी बोला 20% इफिशियंसी इसकी है, तो 20% इफिशियंसी के लिए हम यहाँ पर 20/100 करेंगे. ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे. तो सॉल्व करने के बाद देखते हैं कितनी वैल्यू आती है. तो सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू यहाँ से निकल करके आएगी वो आएगी हमारी 189 इंटू 10 टू द पावर आ जाएगा हमारा 19 और डिवाइडेड बाई हो जाएगा ये 2. ठीक है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से जो वैल्यू हमारी टोटल निकल करके आ जाएगी वो आ जाएगी 9.5455. ठीक है, तो या फिर हम इसको लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेट करके 9.5 इंटू 10 टू द पावर 24 एटम. ठीक है, इतने एटम वहाँ से लिबरेट होंगे. तो अब हम मास निकाल सकते हैं. देयरफॉर m इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 9.5 इंटू 10 टू द पावर 24 डिवाइडेड बाई एवोगाद्रो नंबर कितना होता है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, और एटॉमिक नंबर कितना यूरेनियम का यहाँ पर गिवन है वो है 235. ठीक है, 235. अब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू हमारी निकल करके आएगी वो आ जाएगी 3.7 किलोग्राम. तो जो मास कंज्यूम करेगा हमारे रिएक्टर यूरेनियम का वो होगा 3.7 किलोग्राम. अब इसको अगर अपने ऑप्शन से मैच करें तो ऑप्शन नंबर बी हमारे सोल्यूशन से मैच करेगा, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो गया. ठीक है, हेंस बी इज़ करेक्ट. तो ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट सोल्यूशन. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. थैंक यू.